ज्ञानेशं सर्वशास्त्र विशारदं वैद्याचार्यं। लो, वो आ गए जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था राधा। प्रणाम। कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है मात्र छल से तुम शुक्राचार्य से जीत जाओगे? नहीं। शुक्राचार्य, आप कौन हैं ऋषिवर? अरे तुम्हें ये नहीं पता? अरे ये तो गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। तुम जानती हो इनमें इतनी शक्ति है कि ये प्रलय ला सकते हैं। और अब देखो ना, यही गुरु मेरे प्राणों के पीछे पड़े हैं। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपके इस क्रोध का कारण अवश्य ही कृष्ण है या इसकी कोई भूल, किंतु इसके लिए आप कृष्ण के प्राण मत भरिए। क्षमा कर दीजिए कृष्ण को। कौन हो तुम बालिका? एक साधारण सी लड़की होकर तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे और कृष्ण के बीच में बोलो। यदि मेरी क्रोध अग्नि में तुम भस्म नहीं होना चाहती तो इसी क्षण यहां से चली जाओ। इसी क्षण चली जाओ राधा, यही उचित होगा। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषिवर, आप कृष्ण को कुछ नहीं कर सकते। कृपा करके मेरी विनती स्वीकार करें। मूर्ख कन्या, यदि इसी क्षण तुम यहां से नहीं गई तो कृष्ण के साथ साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है। राधा, तुम चली जाओ यहां से। जब संकट कृष्ण पर हो और जोर से छोड़कर चली जाए वो राधा नहीं। चलाइए अपना अस्त्र ऋषिवर, हम सज्ज हैं। राधा, महालक्ष्मी स्वरूपायै श्रीराधायै नमो नमः। अष्टलक्ष्मी स्वरूपायै
तुम यहां? तुम्हें एक बार फिर देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज मैं केवल मेरी बहन के कारण तुम्हें छोड़ रहा हूं, किंतु समय आने पर मैं अपना प्रतिकार तुमसे लेकर रहूंगा कृष्ण। अवश्य शुक्राचार्य, किंतु इस अवतार में नहीं। इस अवतार में मेरे अनेक कार्य करने अभी शेष है। आपका समय उसके पश्चात आएगा। अब आज्ञा दो बहन, मैं चलता हूं। ये कृष्ण कहाँ गया? कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? और इतने महान ऋषि मुझे बहन क्यों कह रहे थे? मैं कौन हो गई? ओहो राधा, तुम्हारी विडंबना क्या है? अभी कुछ क्षण पूर्व तो तुम मुझसे पूछ रही थी कि कृष्ण तुम कौन हो, मुझे जानना है, तुम कौन हो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अब क्या हुआ? अब तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। तुम पहले ना निश्चित कर लो कि तुम्हें जानना किसके विषय में है, मेरे या अपने। बताओ। उपहास का समय नहीं है कृष्ण। मुझे सत्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। किंतु हाँ, मेरी अभी छोड़ो, तुम मुझे अपने विषय में बताओ, अपना पूर्ण सत्य बताओ। सत्य? सत्य ये है राधा कि तुम और मैं, राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। और जब तक तुम स्वयं को पूर्णतः नहीं जान लेते, तब तक मुझे पूर्णतः नहीं समझ पाओगे। देखो कृष्ण, बातें बनाना बंद करो। मैंने कहा ना कि मुझे अपने विषय में नहीं जानना है, मुझे तुम्हारे विषय में जानना है। अपना वचन साकार करो, अपना पूर्ण सत्य बताओ अभी इसी क्षण। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है, यदि यही तुम्हारा हट है, तो ऐसा ही हो। मैं अपना दिया हुआ वचन निभाऊंगा। अब तुम देखोगी मेरा पूर्ण सत्य। आंखें खोलो कृष्ण, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। जैसे पहले दिख रहे थे ना, वैसे ही दिख रहे हो, कोई माया नहीं की है। अपना पूर्ण सत्य बताओ अभी इसी क्षण।
मैंने तुमसे कहा ना राधा, मुझे पूर्णतः समझने के लिए तुम्हें स्वयं को पहले पूर्णतः समझना होगा। अभी तुम केवल इतना जानती हो कि तुम राधा हो और तुम कृष्ण नाम के एक ग्वाले से प्रेम करती हो। तुम ही क्या, अन्य हर कोई मुझे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो मुझसे प्रेम करता है। मेरी मैया, उनके लिए मैं सदैव उनका लल्ला ही रहूंगा, क्योंकि वो उसी रूप में मुझसे प्रेम करती है। तुम मुझे ग्वाले के रूप में देखती हो, किंतु राधा, यदि तुम्हें मुझे पूर्णतः जानना है तो तुम्हें मेरा पूर्ण सत्य जानने के लिए सज्ज होना होगा। बताओ, क्या मेरा पूर्ण सत्य जानने के लिए तुम सज्ज हो राधा? हाँ कृष्ण, मैं सज्ज हूं, किंतु इस बार कोई उपहास नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है। कृष्ण को राधा की सौगंध? अब तो सब बताना ही होगा। अब कोई छल नहीं होगा, कोई माया नहीं होगी। कृष्ण कभी राधा की सौगंध को व्यर्थ जाने ही नहीं दे सकता। किंतु स्मरण रहे, अब जैसे तुम मेरा सत्य जानोगे, वैसे तुम्हें तुम्हारा सत्य भी ज्ञात हो जाएगा राधा। तो ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। मैं सज्ज हूं। राधा, तुम यहां अकेली और कृष्ण के इतने पास क्यों खड़ी हो राधा? क्या बात कर रही हो? चलो यहां से। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा एक क्षण रुकिए तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है राधा। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि उस कृष्ण ने कितने दुष्कर्म किए हैं। मेरे पुत्र का उपहास उड़ाया, तुम्हारे पति आयन का उपहास उड़ाया। तो तुम दोनों का प्रेम प्रसंग तो जग प्रसिद्ध है। यदि किसी ने तुम्हें इस प्रकार देख लिया तो मेरा कितना बड़ा अपमान होगा, कभी तुमने ये सोचा है? हिंदू बाबा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है राधा। अरे तुम्हें कितना स्नेह दिया, कितना प्रेम दिया, अपने पुत्र की भांति रखा तुम्हें, तो तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। काका, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। इसमें राधा का कोई दोष नहीं है। मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है कृष्ण, केवल मौन रहो तुम। और राधा, तुम, यदि मैंने तुम्हें कृष्ण से मिलते देखा तो मैं तुम्हें अपवित्र घोषित कर दूंगा। घर से निकाल दूंगा तुम्हें, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। और किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। यह आदेश है मेरा, यह आदेश है मेरा।